हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी एक्स्ट्रा। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 9th की जो मैथ्स की बुक है उसका चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.2 1.1 हम लोग कवर कर चुके हैं। अब 1.2 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो कहता है हम लोग को ट्रू या फॉल्स बताना है। तो देखिए, एवरी रेशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर। क्या हर रेशनल नंबर जो है वो रियल नंबर होता है? क्या ऐसा होता है, क्या नहीं होता है? तो इसका आंसर हम लोग को देना है। तो देखिए, हर रेशनल नंबर रियल नंबर होता है। रियल नंबर क्या होते हैं? जो रूट्स वगैरह में नहीं आते हैं, मतलब रूट्स वगैरह में आ सकते हैं, जैसे कि जो डिफाइंड किए जा सकते हैं कि हाँ मतलब इस फॉर्म में इसको लिखा जा सकता है और एग्जैक्टली उसकी यही वैल्यू है, तो वही रियल नंबर होते हैं। तो हर इर्रेशनल नंबर जो है क्या वो रियल नंबर होता है? क्या जो √2 √4 और ये सब क्या ये सारे के सारे रियल नंबर्स हैं? तो हाँ, बिल्कुल सही बात है, ये सारे के सारे क्या हैं? रियल नंबर्स हैं। ठीक हो गया। एवरी इर्रेशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर। ठीक है, ये चीज़ ट्रू है। नेक्स्ट पॉइंट है, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म √m वेयर m इज़ अ नेचुरल नंबर। क्या नंबर लाइन जो है उसमें हर चीज़ जो है वो √m की फॉर्म की है? तो देखिए, ये फॉल्स हो जाएगा, बिकॉज निगेटिव नंबर्स कैन नॉट बी द स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर्स। तो जो निगेटिव नंबर्स हैं ना वो स्क्वायर रूट में नहीं लिखे जाते हैं। आप ऐसे कभी नहीं लिख सकते हैं, ऐसे -16 नहीं, कभी नहीं, इट इज़ रॉन्ग। आप सिर्फ ऐसे ही लिख सकते हैं। तो निगेटिव नंबर्स जो है ना वो रूट की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते हैं, तो इसलिए ये वाला जो है फॉल्स हो गया, क्योंकि इसमें बोला गया एवरी पॉइंट ऑफ द नंबर लाइन इज इन द फॉर्म ऑफ √m। तो एवरी जो पॉइंट है वो √m की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है, क्योंकि नंबर लाइन में निगेटिव नंबर्स भी होते हैं। नेक्स्ट आता है, एवरी रियल नंबर इज़ अ रेशनल नंबर। क्या हर रियल नंबर रेशनल नंबर होता है? तो ये फॉल्स है, क्योंकि रेशनल नंबर्स आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ रियल नंबर। एवरी रियल नंबर इज़ अ इर्रेशनल नंबर। क्या हर एक जो रियल नंबर है वो इर्रेशनल ही होगा? नहीं, हर रियल नंबर रूट की फॉर्म में तो नहीं हो सकता। रियल नंबर 1 2 3 4 है ना, हर अब √2 और 2, क्या मतलब आप 2 को √2 लिख सकते हैं? तो आप नहीं लिख सकते, इसलिए थर्ड वाला फॉल्स हो जाएगा, बिकॉज रेशनल नंबर्स आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ रियल नंबर्स। तो थर्ड वाला भी हमारा फॉल्स है, सेकेंड भी हमारा फॉल्स है और फर्स्ट हमारा ट्रू हो जाता है। आप इतना इंपॉर्टेंट ट्रू फॉल्स तो वैसे भी एग्जाम में नहीं आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव नंबर्स इर्रेशनल। क्या स्क्वायर रूट्स जो होते हैं सारे के सारे पॉजिटिव नंबर्स के वो इर्रेशनल होते हैं? तो भाई बिल्कुल गलत बात है। √4 जो है वो क्या है? एक इर्रेशनल नंबर है ना, बट इसका जो रूट हम लोग निकालते हैं वो क्या आता है? इसका आंसर 2 आता है। तो आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव नंबर इज इरेशनल। क्या स्क्वायर रूट सारे पॉजिटिव नंबर का इरेशनल होता है? नहीं। √16 क्या हो जाता है? 4 हो जाता है। तो हर जो इस तरीके से रूट में लिखा जाएगा, क्या इसका आंसर इरेशनल आएगा? तो नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे कि √16 का जो आंसर होता है वो 4 होता है, इसलिए जो सेकंड पॉइंट है ये वाला हमारा फॉल्स हो जाता है। कैसे? नो। इफ़ वी टेक पॉजिटिव इंटीजर से 9, इसका रूट क्या हो जाएगा? हमारा 3 हो जाएगा, विच इज़ अ रेशनल नंबर। √9 का क्या आंसर आता है? √9 को अगर हम लोग सिंपल फॉर्म में लिखेंगे तो 3 आ जाता है। ये आप लोग 8th क्लास में पढ़ के आ चुके हैं, एक बार मैं फिर भी आपको बता देती हूँ कि √2 इंटू √2 आप 2 बार रूट को मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर आ जाता है। ठीक है। स्क्वायर रूट्स जो है 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, √16 का होता है 4, √25 का होता है 5, ठीक है, √36 का होता है 6। ठीक हो गया। तो इस तरीके से हम लोग रूट निकालते हैं, ये हम लोग 8th क्लास में पढ़ के आ चुके हैं। तो इसलिए जो सेकंड वाला क्वेश्चन है इसका आंसर जो है वो हमारा नो हो जाता है। अब आता है, शो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन अ नंबर लाइन। √5 को आप किस तरीके से नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये क्वेश्चन है जो इम्पॉर्टेंट है। ये वाला क्वेश्चन हमारा इम्पॉर्टेंट है, जो कि एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो देखिए यहाँ पर हमें दिखाया गया है, लोकेट √5 ऑन द नंबर लाइन। √5 को आपको नंबर लाइन पे लोकेट करना है। तो सिंपल से सबसे पहले आप क्या करेंगे? आप एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, आपने ये नंबर लाइन बना ली है। नंबर लाइन में क्या होता है?
ज़ीरो होता है, फिर इधर वाले जो नंबर्स होते हैं वो नेगेटिव में होते हैं लेफ़्ट साइड वाले, और जो राइट साइड वाले होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, सारे के सारे पॉजिटिव में होते हैं। अब हमसे ये बोला गया है कि हम लोगों को क्या करना है, √5 हमें नंबर लाइन पे दिखाना है। तो अब देखिए √5 को आप दिखाने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले आप लोग लगाइए पाइथागोरस थ्योरम। तो आप क्या करिए, आप स्केल लीजिए, जैसे कि आपने जो नंबर लाइन बनाई है ना, ये ऐसे ऐसे करके ये, तो इसमें यहाँ पे आपने 0 बनाया है, एक पे आपने 1 बनाया है, 2 बनाया है और 3 बनाया है। अब आप देखिए आप 5 कैसे ला सकते हैं, मतलब आपका आंसर √5 आप किस फॉर्म में लेकर के आ सकते हैं। तो या तो आपको देखिए इस फॉर्म में आप √5 लेकर के आ सकते हैं। कैसे ला सकते हैं आप √5, अगर आप पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो 2 का स्क्वायर 5 बनाने के लिए आपको 4 + 1 करना पड़ेगा, बिल्कुल सही बात है, करना पड़ेगा। 4 को आप लोग क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर, 1 को आप लोग क्या लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 5, राइट, बिल्कुल सही कह रही हूँ। तो 5 बनाने के लिए हम लोगों को किस चीज़ की ज़रूरत होती है, हम लोगों को 5 बनाने के लिए 2 और 1 की ज़रूरत होती है, क्योंकि हमें पाइथागोरस थ्योरम लगानी है। पाइथागोरस थ्योरम आपको पढ़ी हुई है आप लोगों ने, ठीक है, 7th क्लास से। पाइथागोरस थ्योरम जो है, अगर एक ट्राइंगल होता है ना, इस ट्राइंगल की वैल्यू सपोज करिए ABC है, तो ये वाला जो ऐसे ऐसे टेढ़ा टेढ़ा वाला होता है ना, इसको हम लोग हाइपोटेन्यूज कहते हैं, और जो सीधा खड़ा होता है इसको हम लोग परपेंडिकुलर कहते हैं, और ये जो ऐसे ऐसे यहाँ पर होता है ना, इसको हम लोग बेस कहते हैं। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप यहाँ पर सीख लीजिए, 10th में भी बहुत काम आएगा और आगे के चैप्टर्स में भी बहुत काम आने वाला है। तो अगर कोई ट्राइंगल राइट ट्राइंगल है, राइट ट्राइंगल का मतलब है कि इसका जो एक एंगल है वो 90 डिग्री है, राइट एंगल ट्राइंगल है ये, तो सीधा खड़ा हुआ भाग परपेंडिकुलर और टेढ़ा वाला भाग हमारा जो है हाइपोटेन्यूज, और नीचे वाला हमारा बेस होता है। ठीक हो गई ये बात। अब पाइथागोरस थ्योरम जो होती है वो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर होती है। तो अब देखिए हम लोगों को √5 बनाना है। अब हम लोगों को ध्यान रखना है कि हम लोग को हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर लगाना है। तो अब हमें ऐसा कुछ करना है कि हमारा परपेंडिकुलर, अगर हमें हाइपोटेन्यूज √5 लानी है तो परपेंडिकुलर और बेस हमें क्या बना सकते हैं हम लोग, परपेंडिकुलर और बेस या तो हमें 2 और 1 की फॉर्म में हमें लेकर के आना होगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर इज़ 4 और प्लस 1 का स्क्वायर इज़ 1, तो √5 हमारा बन जाएगा। तो हमें 2 और 1 की फॉर्म में चीज़ को लिखना है, तो आपको साइड में सबसे पहले ये चीज़ सॉल्व करनी है, उसके बाद ही आप नंबर लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने 2 और 1 की फॉर्म में हमें लेना था। अब ये बात हमें समझ में आ गई, तो हम लोगों ने नंबर लाइन ड्रॉ करी, उस पर हमने ये नेगेटिव, ये 0, ये 1, ये 2 और ये 3, ठीक हो गया। अब हमें ये बात एक चीज़ समझ में ये आई थी वो ये थी कि हम लोगों को जो बेस लेना है वो हम लोगों को 2 और 1 के आसपास लेना है, राइट, ये चीज़ हम लोगों ने समझ ली थी। तो अब आप क्या करेंगे कि एक लाइन बनाएंगे 1 सेंटीमीटर की, ठीक है, 1 सेंटीमीटर की जो है लाइन आप लोग बनाएंगे 2 पर, ठीक है, और वो जो 1 सेंटीमीटर की लाइन आप लोगों ने बनाई है ना, उससे सीधे इस तरीके से ये आपको कंपास और स्केल से करना है। आप कंपास में पेंसिल डालिए और स्केल से पहले वाली लाइन बनाइए, फिर उसके बाद जो 2 ये वाला इनका जो डिफरेंस है ये सब कुछ बराबर होना चाहिए, ठीक है। फिर आप लोग क्या करिए, पॉइंट जो 2 पॉइंट है ना सेकेंड वाला, उस पर आप एक सीधी 1 यूनिट की, सपोज करिए 1 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर की जो भी है, बट बिल्कुल इक्वल यूनिट की आप लोगों को क्या करनी है, आप लोगों को इक्वल यूनिट की एक लाइन खींच देनी है, ठीक है। फिर उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले आपने इतना काम कर दिया, तो फिर आप लोग क्या करेंगे, आप लोग ऐसे करके ये आपने इस तरह से लाइन खींच दी, फिर आप इसको यहाँ से जोड़ देंगे, फिर जो आपका कंपास है ना वो आप यहाँ पे रखेंगे इस पॉइंट पे रख करके आप ये वाला मेजरमेंट, मतलब इसको और इसका मेजरमेंट लेंगे, यहाँ पे कंपास का पॉइंट रखेंगे और ये वाला मेजरमेंट आप लोग ले लेंगे, ठीक हो गया। और फिर ये वाला मेजरमेंट लेने के बाद आप यहाँ पर आर्क लगा देंगे, फिर जो आपका यहाँ पर आर्क लग जाएगा मेजरमेंट लेने के बाद, फिर ये आर्क ऐसे करके लग गया, तो बस ये जो यहाँ से पॉइंट यहाँ के ऐसे करके जा रहा है ना, यही ये वाला जो पॉइंट आप बना रहे हैं यही आपका √5 बन जाता है। तो बस सिंपल सा है, ज़्यादा कुछ इसमें आपको इतना कुछ करना नहीं है। सिंपल सा आपको क्या करना है, आप लोगों ने 1 या तो 1 1 पे भी ले सकते हैं, वैसे अगर आप लोग √5 लेना है ना तो √5 के लिए आपको
2 पे इसको लाइन खींचनी है, फिर ऐसे करके जोड़ना है। ये ट्रायंगल तक तो आप इजीली बना लेंगे, नो बिग इशू राइट, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जब आपने ट्रायंगल बना लिया ना तो आपके कंपास की नोक को आपको यहाँ पे रखना है। नोक को यहाँ पे रखने के बाद आपको यहाँ तक इसको नापना है और फिर जो मेजरमेंट आएगी वो आपको मार्क कर देनी है बस, और बस वो √5 बन जाएगा। तो आ गया होगा कि बस कुछ भी नहीं है, सिंपल सा है। आपने ऐसे करके ये वाला ट्रायंगल आपने ड्रॉ कर दिया था, फिर आपने यहाँ से लेकर के यहाँ वाला मेजरमेंट लिया और फिर यहाँ पर आपने कंपास को ये रखा और फिर ये वाला आर्क ऐसे करके ड्रॉ कर दिया। कंपास के पॉइंट को यहाँ रखा, पेंसिल ऊपर साइड से, और आपने ऐसे करके आर्क ड्रॉ कर देना है। बस सिंपल सा इतना सा करना है। और बाकी सारे के सारे मेजरमेंट्स जितने भी बनाएंगे, चाहे आप √2 बनाए तो √2 के लिए आपको ऐसे करके 1 और जैसे कि 0 से लेकर के 1 पे ऐसे करके ये वाला बनाना है, ये वाला मेजरमेंट लेना है, फिर इस पॉइंट से रख के आप ऐसे करके आर्क काट देंगे तो आपका √2 बन जाएगा। इसी तरीके से √3 बन जाएगा, ठीक है, 1 और √2 करके। तो सिंपल होते हैं, इसी तरीके से सारे के सारे बन जाते हैं। तो एक्सरसाइज हमारी सेकेंड वाली ख़त्म हो गई। थैंक यू।